एक यूजर से दूसरे यूजर में आप स्विच कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, है ना। हाउ टू स्विच बिटवीन यूजर्स इन लाइनेक्स। तो देयर इज अ कमांड सू स्विच यूजर डैश एंड देन द यूजर नेम। इस कमांड से आप यूजर में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। मैं आज रिवाइज भी करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने यूजर्स अवेलेबल है वो पता करने के लिए हमें पास डब्ल्यूडी फाइल के कंटेंट को देखना पड़ेगा। तो किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए लाइनेक्स के अंदर कौन सी कमांड यूज की जाती है, कैट कमांड यूज की जाती है, ठीक है ना। सो अब बिकॉज वी आर वर्किंग इनसाइड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड WSL। सो WSL स्टैंड फॉर विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। और इस विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स में हम पर्टिकुलर किसी भी यूजर के साथ में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं WSL इन्वायरमेंट को रूट यूजर के साथ में लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। सो लाइनेक्स कंप्लीटली सीखने के लिए आपको किस यूजर से लॉगिन करना चाहिए, रूट। क्योंकि रूट यूजर को मैक्सिमम परमिशन होती है। कोई भी लाइनेक्स की कमांड आप आसानी से चला सकते हो विदाउट एनी एरर, ठीक है ना। कोई परमिशन की अगर दिक्कत आ रही है तो बेसिकली आपको किस यूजर में स्विच होना पड़ेगा, रूट यूजर में स्विच होना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली WSL इंटर करते ही आप उस इन्वायरमेंट में एज अ रूट यूजर जंप कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आ गया हूं, ये है हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं कहां पर हूं, मैं माउंट के अंदर हूं, ठीक है। सो ये मेरी अभी वर्किंग डायरेक्टरी है और ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और मैं कौन हूं अभी, हु एम आई। आप अगर लाइनेक्स के अंदर एंटर कर गए हो और आपको पता करना है कि आप कौन है, कौन सा आपका यूजर नेम क्या है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, हु एम आई, ठीक है ना। जैसे ही हु एम आई करोगे तो रूट आ गया। अब इस रूट यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर फाइल सिस्टम बताया था, एक ग्रीन शीट बताई थी ना जिसके अंदर फाइल सिस्टम है हमारे पास फाइल सिस्टम है। तो जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी जाके कहां बनती है, होम के अंदर। और जो लाइनेक्स का सबसे पावरफुल यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी जाके कहां बनती है, रूट के अंदर। तो अभी आप देखो मैं कौन हूं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल यूजर हूं। तो मेरी होम डायरेक्टरी होम के अंदर बनेगी कि स्लैश रूट के अंदर बनेगी, स्लैश रूट के अंदर। तो ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और जनरली ये इतने सिंपल सिंपल आंसर है, कोई नहीं पूछता है। रियल इंटरव्यू अगर आप दोगे ना तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, जैसा कि आपको आगे पता चलेगा। बट हमें बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने तो हमें छोटी छोटी बातों का पता रहना चाहिए। So if I am a normal user, if I am a root user and I want to jump to my home directory, तो मैं कौन सी कमांड यूज कर सकता हूं, cd। cd करेंगे और इंटर करेंगे तो डायरेक्टली आप कहां जंप कर जाओगे, उस पर्टिकुलर यूजर में जिसमें आप लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी में। तो मैं अभी कौन हूं, मैं रूट हूं। तो रूट की होम डायरेक्टरी क्या होगी वो पता करना है, तो मैं यहां से pwd करूंगा। नाउ आप चेक करो कहां पर आ गया हूं मैं, रूट के अंदर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो उसकी होम डायरेक्टरी कौन सी होगी, स्लैश होम। क्लियर है। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप कम से कम 10-15 यूजर बनाओ। सो लेट्स कंप्लीट दैट असाइनमेंट ऑल्सो। सो वी विल क्रिएट some more users. So let's create some more users. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 यूजर बना के बताए थे, ठीक है ना। आज 2 यूजर और क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट सम नॉर्मल यूजर्स, ठीक है ना। नॉर्मल यूजर मतलब बेसिकली जो रूट यूजर नहीं होंगे, जिनके पास परमिशंस कम होंगी, उनको हम नॉर्मल यूजर बोल रहे हैं। और नॉर्मल यूजर की डायरेक्टरीज कहां मिलेगी हमें, स्लैश होम के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे आस्था नेम से अगर एक यूजर बनाना है तो आस्था की होम डायरेक्टरी मुझे कहां मिलेगी, स्लैश होम के अंदर मिलेगी। स्लैश होम के अंदर आस्था नाम से एक डायरेक्टरी मिलेगी मुझे, ठीक है ना। अगर मुझे पलक नाम से एक अगर यूजर बनाना है तो इसकी होम डायरेक्टरी मुझे कहां मिलेगी, स्लैश होम में मिलेगी, ठीक है ना। सो हमें ये चेक करना है, चेक इफ अबव यूजर्स is already exist or not।
हमें ये चेक करना है कि क्या पलक और आस्था नेम से दो यूजर पहले से हमने बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको अपनी फाइल का कंटेंट चेक करना पड़ेगा। ईटीसी फोल्डर के अंदर pass.wd नाम की एक फाइल होती है, उसके कंटेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। सो मैंने कैट किया किसको, ईटीसी pass.wd नाम की फाइल को, कंटेंट को चेक करूंगा। और आप जनरली जब भी कोई नया यूजर बनाते हैं उसकी एंट्री लास्ट में जाके होती है, ठीक है ना। तो आप देखिए लास्ट की कुछ एंट्री देखने से पता चल रहा है कि विजय नाम का यूजर अवेलेबल है, शुभम नाम का यूजर अवेलेबल है, मगर आस्था और पलक नाम का यूजर मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि कल का थोड़ा रिवीजन हो जाए और नया कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, यूजर क्रिएट करना। सो यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने पर्टिकुलर मैंने आपको कुछ कमांड्स बता रखी थी। हाउ टू क्रिएट अ लाइनक्स यूजर, देयर आर टू कमांड्स, यूजर ऐड और इसी का अपोजिट ऐड यूजर। सो यूजर ऐड डैश एम, एम का मतलब हो गया यहाँ पर आपका होम डायरेक्टरी, ठीक है ना। सो डैश एम और उसके बाद आस्था नाम से मैं एक यूजर बना रहा हूं, इंटर किया मैंने और आप देखिए कोई कमांड में एरर नहीं आई, इसका मतलब यूजर 100% बन गया है। तो अगर यूजर बन गया है तो देखेंगे, कहां जाके देखेंगे, हम इस कैट फाइल को चेक करेंगे, हम pass.wd फाइल के कंटेंट को चेक करेंगे, pass.wd फाइल के कंटेंट को चेक करेंगे और लास्ट में अगर एंट्री मिल गई इसका मतलब आस्था नेम से यूजर बन गया है। सो ये कंटेंट मैं चेक कर रहा हूं, लास्ट में आ गया है, ठीक है ना। आप देखिए शुभम के बाद एंट्री किसकी आ गई, आस्था नेम से आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब मैं आस्था में लॉगिन कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर आस्था नाम से यूजर बन गया है तो तुरंत आप अपने WSL से बाहर निकलो। अब WSL के अंदर वापस एंटर करेंगे किसके थ्रू, आस्था यूजर के थ्रू, ठीक है ना। सो WSL डैश यू आस्था, समझ में आया। सो रूट यूजर के साथ में यहां पर आप देखिएगा ये आस्था नाम से यूजर है, तो डैश यू आस्था और मैं यहां से इंटर करूंगा और ये मुझे अलाउ स्पेलिंग ASTHA, ठीक है, ये मैंने बनाया। और आप देखिए मैं WSL के अंदर लाइनक्स के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही लाइनक्स शेल में आप कभी भी आते हो तो दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहले ये पता करना है मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं, ठीक है ना। जैसे होता है ना कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, तो सबसे पहले आंखें खुलते ही वो क्या पूछता है, मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं। मूवीज वूवीज देखते हो कि नहीं देखते हो, कौन से दो क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर से वो, मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई, और मैं कहां पर हूं। सो यू आर आस्था एंड यू आर इनसाइड दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, ठीक है ना। यू आर inside this particular directory and this directory is not your home directory, you are in some other directory and you want to go to your home directory, ठीक है। सो आस्था अभी अपने घर पर नहीं है, किसी और के घर पर अवेलेबल है और उसको अपने घर पे जाना है तो वो CD करके इंटर करेगा, ठीक है ना। सो आपको अपना जो होम डायरेक्टरी मिलेगा वो CD कमांड करने से आपको अपना होम डायरेक्टरी मिलेगा, ठीक है ना। CD कमांड से क्या हुआ, CD इंटर करने से क्या होता है, अ यूजर कैन जंप डायरेक्टली टू इट्स होम, है ना। कोई भी यूजर है अगर उसको डायरेक्टली अपने घर पे पहुंचना है तो वो क्या कर सकता है, CD करके इंटर करेगा, वो डायरेक्टली अपने घर पे चले जाएगा और फिर आपको पता करना है मैं कहां पर हूं। PWD का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगेन मैं आपको डेली में आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब अगेन अब मैं आस्था नाम के यूजर में हूं पर्टिकुलर, और आस्था यूजर जो है किसी दूसरे यूजर को बना सकती है कि नहीं बना सकती है, नहीं बना सकती, क्योंकि ये जितने भी यूजर है ये नॉर्मल यूजर है, ठीक है ना। नॉर्मल यूजर को किसी दूसरे यूजर करने की परमिशन नहीं होती है। एक कौन सा यूजर है जिसको सारी परमिशन होती है लाइनक्स के अंदर, रूट, ठीक है ना। सो ऐसा कौन सा यूजर होता है लाइनक्स के अंदर जिसके अंदर सारी परमिशन होती है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा यूजर है जिसको सारी परमिशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटर। रूट यूजर को ही लाइनक्स विंडोज के अंदर क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, समझ में आ रहा है। बट राइट नाउ वी आर वर्किंग इनसाइड WSL लाइनक्स,
एंड तो यहां से मैं इसको करूंगा फिर से शेल से एग्जिट, एग्जिट कर लूं। अब WSL-U और रूट। तो जैसे ही मैं शेल के अंदर आऊंगा, मैं कहां पर हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है, ठीक है ना। कॉमा से निकलने के बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है मतलब CD। जैसे आप CD करोगे तुरंत आप कहां पर आ जाओगे, अपने घर में। आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। सो जैसे ही आप PWD करोगे तो देखो आपने पता किया कि मैं कौन हूं, मैं रूट हूं। तो रूट का घर कहां पर होता है, स्लैश रूट के अंदर। और अगर आप देखें, अगर आप आस्था है, ये कोई पर्टिकुलर यूजर है, उसका उसका होम डायरेक्टरी कहां पर मिलता है, होम के अंदर। तो ये डिफरेंस समझ में आया ना, कि नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी कहां होता है जनरली, ठीक है ना। यहाँ पर ये फाइल सिस्टम जानना बहुत जरूरी है आपको। तो जो नॉर्मल यूजर होता है उनकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर होती है, और जो रूट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ होती है, स्लैश रूट पे होती है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लाइनेक्स की कमांड्स है, हमारे पास बहुत सारी लाइनेक्स की कमांड्स है, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। कम से कम लाइनेक्स फंडामेंटल के लिए आपके पास कुछ कमांड्स मैं आपको दे रहा हूं, ये सारी कमांड्स का आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं PWD मैंने बता दिया है, CD मैंने बता दिया है, MKDIR अगेन मेक डायरेक्टरी, ठीक है ना। मैं एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूं पलक नेम से, ठीक है ना। आस्था के नाम से यूजर मैंने क्रिएट कर लिया, पलक के नेम से हम क्रिएट करेंगे। तो ऐड यूजर और पलक, ऐड यूजर और पलक। अब ऐड यूजर पलक करते ही ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है ना। तो जब भी आप कोई यूजर बनाते हो तो आईडी पासवर्ड तो देना पड़ता है, नहीं तो वो अकाउंट सिक्योर नहीं होगा, कोई भी एंटर कर सकता है बगैर पासवर्ड के। तो ये ऐड यूजर वाली कमांड है, थोड़ी पावरफुल कमांड है, जिसमें यूजर बनाने के दौरान मीनवाइल यू आर क्रिएटिंग अ यूजर इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड एज वेल। सो ये पलक जो यूजर नेम है मैंने वो के वही पासवर्ड दिया, ठीक है ना। और मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स इनकी फिल करी और मैंने कर दिया यस। अब मेरा पलक यूजर बन गया है। अब मैं कंफर्म कैसे करूं, हाउ कैन आई कंफर्म अ पर्टिकुलर यूजर इफ इट इज क्रिएटेड और नॉट। so we will cat the file which is available inside the etc folder, and there is a file name called passwd. If you see a last entry with the name of the user, it means the username is created. Now what we can do, you exit from this WSL, now try to log in with another user which you have created. Now who am I, where I am, I want to go my home. So if you want to go your home, there are two commands. One is short command and one is a long command. So हर कमांड के दो वेरिएंट आपको लाइनक्स के अंदर मिलेंगे, शॉर्ट वर्जन और लॉन्ग वर्जन। सो CD टिल्ड इज अ लॉन्ग वर्जन एंड द शॉर्ट वर्जन इज ओनली CD। तो मैंने आपको CD तो बता दिया था कि CD करते ही आप अपने घर पे जा सकते हो, तो CD टिल्ड करके भी आप अपने घर पे जा सकते हो। घर पे जाने के बाद फिर आप पता करेंगे मैं कहां पर हूं, तो यू आर इनसाइड योर होम, आप अपने घर पर पहुंच गए हो। समझ में आया। अब मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी एज अ पलक हूं, तो मैं किसी भी एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कर सकता हूं, ठीक है ना। आई कैन स्विच फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। सो देर इज अ कमांड कॉल्ड su dash and the username where you want to switch. So I am inside the Palak user and I want to switch into Astha. So su dash Astha. और जैसे ही मैंने इंटर किया, अगेन ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पर शायद मैंने पासवर्ड नहीं दे रखा था, ये देखो आस्था का पासवर्ड मैंने नहीं दे रखा था, इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो इसके लिए तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। सो पासवर्ड देने के लिए आप सबसे पहले तो एग्जिट करो, अब WSL डैश रूट, अब स्विच यूजर डैश आस्था। अब चूंकि रूट है तो रूट को किसी के पासवर्ड आसवर्ड की जरूरत नहीं, उसके पास सारे
किसी भी यूजर में एंटर करने की परमिशन है। रूट यूजर से कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं पूछेगा। रूट यूजर इज द मोस्ट पावरफुल यूजर। नाउ ये देखो, इसमें मैं रूट था, तो मैं रूट से किसी भी यूजर में विदाउट पासवर्ड एंटर कर सकता हूं, क्योंकि रूट जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल यूजर है। इसको किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखें कि यही मैं पलक से आस्था के अकाउंट में स्विच कर रहा था, तो उसने पासवर्ड मांग लिया मेरे से। मगर रूट यूजर से मैं अगर आस्था के अकाउंट में स्विच कर रहा हूं, तो उसने मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा। अगेन आप किसके अंदर है? आस्था के अंदर है। अब आप इसका पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड आप यूज कर सकते हैं, पास डब्ल्यू डी। सो पास डब्ल्यू डी एक कमांड भी है, पास डब्ल्यू डी एक फाइल भी है। पास डब्ल्यू डी क्या है? What is passwd? You can say, sir, passwd is also a command and it is also a file. So what is a passwd? what is a what is passwd? ठीक है ना? The first answer, it is a file. It is a file located at etc/passwd। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है कि सर passwd एक फाइल है जो कि कहां पड़ी हुई होती है? etc फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती है। अगेन दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है, इट इज अ कमांड टू सेट द पासवर्ड ऑफ यूजर। ठीक है ना सर? passwd एक कमांड भी होती है जो किसी यूजर के पासवर्ड को सेट करने के काम आती है। सो मैं अभी आस्था यूजर के अंदर हूं और आस्था चाहती है, ये पर्टिकुलर यूजर चाहता है कि मेरा पासवर्ड सेट हो जाए, तो आपको passwd करके आपको करना पड़ेगा इंटर। अब ये बोल रहा है कि करंट पासवर्ड क्या है, मुझे करंट पासवर्ड मालूम नहीं है, फिर मैं इंटर करूंगा। ठीक है ना? सो करंट पासवर्ड, सो यहां से मैं एग्जिट किया और मैं यहाँ पे पास डब्ल्यू डी और उसके बाद यूजर नेम आस्था इंटर किया। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। पास डब्ल्यू डी, यू हैव टू बी इनसाइड रूट यूजर, root@। ठीक है? सो अगर आप रूट यूजर हैं तो आप किसी भी यूजर का आप क्या चेंज कर सकते हैं? पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। The only thing that you need to type is password space the name of the user you want to set the password. So passwd space Astha and I am a root user. I can set the password. अब ये पासवर्ड सेट हो गया, आस्था का पासवर्ड सेट हो गया। अब मैं इस WSL से बाहर निकलूंगा। अब WSL में एंटर करूंगा विद द हेल्प ऑफ आस्था। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैं आस्था के अंदर आ चुका हूं। Who am I? यू आर आस्था। अब आप जो है आस्था है और आपको पलक के अकाउंट में स्विच करना है, तो आप सू डैश पलक कर सकते हैं। कोई भी यूजर किसी भी दूसरे यूजर में स्विच कर सकता है, बशर्ते आपको क्या देना पड़ेगा? पासवर्ड देना पड़ेगा। सो स्विच यूजर डैश पलक। अब ये जो पासवर्ड पूछ रहा है, ये किसका पासवर्ड है? ये जिस यूजर में आप लॉगिन करना चाहते हो उसका पासवर्ड है। तो अभी पलक का पासवर्ड क्या है? पलक, क्योंकि मैंने बता रखा है भाई, जो यूजर नेम है वो की वही पासवर्ड। ये रूल ध्यान रखना, क्योंकि चलते हुए लेक्चर में बहुत सारे यूजर बनाऊंगा तो फिर आप उससे बार बार पूछोगे नहीं। क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि जो यूजर नेम मैं देता हूँ वो की वही मैं पासवर्ड देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जब भी कोई यूजर में बनाऊंगा तो जो उसका यूजर नेम होगा वो की वही उसका पासवर्ड देना है। तो पलक नाम से अगर मैंने यूजर बना रखा है तो भाई पासवर्ड क्या होगा? पलक ही होगा। ठीक है ना? ये देखो, तो मैंने आस्था यूजर से मैं कहां पर जंप कर गया हूं? पलक यूजर में जंप कर गया हूं। क्या पलक से मैं विजय नाम के यूजर में जंप कर सकता हूं? यहां पर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने विजय नाम का यूजर बना रखा है। क्या पलक यूजर से मैं जंप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर UMI करेंगे पलक। मैं अभी कहां पर हूं? मुझे अपने घर जाना है और उसका पर्टिकुलर लोकेशन, तो आप ये पूरा आप देख पाएंगे पर्टिकुलर लोकेशन और फिर स्विच यूजर डैश विजय। तो अब आप पलक यूजर से किधर जंप करना चाहते हैं?
विजय यूजर के अंदर जंप करना चाहते हैं, पासवर्ड विजय है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, आई आई जे ए वाई। शायद पासवर्ड मैंने कुछ चेंज किया हो, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। मैंने एग्जिट किया, मैंने WSL-U किया, रूट किया। अब मैं किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, पास WD विजय। अब नया पासवर्ड पूछ रहा है, पुराना पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं VIJAY पासवर्ड सेट हो गया। एग्जिट किया मैंने, WSL-U आस्था, आस्था यूजर से लॉगिन किया। मैं कौन हूँ? मैं आस्था हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मैं पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी हूँ, मुझे अपने घर जाना है। CD टिल्ड, दिस इज अ टिल्ड सिंबल, ठीक है ना। सो दिस इज अ टिल्ड सिंबल, CD टिल्ड इज अ लॉन्ग कमांड एंड शॉर्ट कमांड इज CD। and if you do CD and then if you check your present working directory, you are inside your home, आप अपनी होम डायरेक्टरी में। अब आप कहाँ स्विच करेंगे? स्विच यूजर, यू वांट टू स्विच इनटू पलक अकाउंट, su-palak, and then you need to supply the password of Palak. And now who am I am Palak. Where I am? PWD. I want to go to my home directory. Again you check PWD. If I am inside Palak, again I can switch to another user. I want to switch user to, I want to switch to Vijay user. Again it is asking password, and the password is exactly the same of the username. So Vijay is my password, and you can clearly see who am I. नाउ यू आर विजय। अब विजय अकाउंट से जैसे ही आप एग्जिट करोगे, तो आपने जिस अकाउंट से लॉगिन किया था, आपने किस अकाउंट से लॉगिन किया था? पलक से। आप WSL में कैसे एंटर किए? आस्था से। आस्था से आपने स्विच करके आप किसके अकाउंट में एंटर कर गए? पलक के अकाउंट में। पलक के अकाउंट से आप एंटर करके किस में चले गए? विजय के अकाउंट में। तो समझ में आ रहा है? तो कोई भी यूजर किसी भी दूसरे यूजर के अकाउंट में स्विच कर सकता है। एंड व्हाट इज दैट कमांड? su-यूजर नेम। समझ में आया? तो जब आप एग्जिट करोगे तो उसी ऑर्डर में आपका रिवर्स एग्जिट होगा। तो जैसे कि आपने आस्था से पलक के अकाउंट में गए, पलक के अकाउंट से विजय के अकाउंट में गए, अब विजय से जब आप एग्जिट करोगे तो आप पलक के अकाउंट में आओगे। देन पलक के अकाउंट से एग्जिट करोगे तो अगेन यू विल कम इनटू आस्था अकाउंट, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से कि अगर आपने आस्था के अकाउंट से एंटर किया किसके अकाउंट में? पलक के अकाउंट में। और पलक के अकाउंट में आप चले गए किसके अकाउंट में? विजय। और विजय से जब आप एग्जिट करोगे तो अगेन आप कहां पर आएंगे? आप पलक के अकाउंट में आएंगे। पलक के अकाउंट से अगर एग्जिट करोगे तो आप कहां पर आएंगे? आस्था के अकाउंट में। और आस्था से अगर आप एग्जिट करोगे तो यू विल एग्जिट फ्रॉम WSL, ठीक है ना। तो आप देखो अभी मैं पलक के अकाउंट में आ गया हूं, और यहां से भी मैं कर दूं, अगर एग्जिट कर दूं और फिर मैं अगर हु एम आई पता करूं तो देखो कहां पर आ गया हूं, ठीक है ना। विजय से एग्जिट किया तो पलक के अकाउंट में आया, पलक के अकाउंट से एग्जिट किया तो आस्था के अकाउंट से, और आस्था के अकाउंट से भी मैं एग्जिट कर लूं तो मैं अपने WSL से ही बाहर निकल जाऊं। देखो मैं WSL से बाहर निकल गया और मैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया, ठीक है ना। तो नाउ अगेन यू वांट टू जंप टू WSL-root। तो लाइनेक्स की प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी तरीके से करनी है तो ऑलवेज स्टार्ट विथ रूट यूजर, है ना, क्योंकि रूट यूजर को सबसे ज्यादा परमिशन अवेलेबल है। तो मैंने WSL-u रूट करके मैंने इसके अंदर WSL के अंदर एंटर कर रहा हूं और मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जा रहा हूं, और ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। अब अब यहाँ पर हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं। mkdir कमांड है, मेक डायरेक्टरी। सो अगेन यहाँ पर हम एक यूजर बना लेते हैं, ऐड यूजर या यूजर ऐड अनिल, और इसने पर्टिकुलर यूजर बना दिया। अब बनाया है तो कंफर्म करें, etc/passwd, last entry is Anil, but the problem is that password is not set. Currently the password has not been set with this particular command. तो यूजर ऐड कमांड से प्रॉब्लम क्या है कि यूजर तो बना देगा मगर पासवर्ड इमीडिएटली सेट नहीं करता है। पासवर्ड हमें अगर सेट करना है तो अगेन कौन सी कमांड? passwd अनिल, इट विल आस्क द पासवर्ड इज अनिल, एग्जिट किया,
और WSL-U अनिल, who am I, where I am, I want to go to my home directory. हाँ, अगेन उसकी होम डायरेक्टरी बनी नहीं क्योंकि आपने पर्टिकुलर ये कमांड यूज करी, आपने आपने कमांड यूज करी यूजर ऐड। अब यूजर ऐड कमांड से आपकी होम डायरेक्टरी नहीं बनती है, ठीक है ना। सो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। यूजर ऐड कमांड से जब तक अगर आप -m फ्लैग नहीं दोगे तो आपकी होम डायरेक्टरी बनती नहीं है। इसीलिए आपने यहाँ नोटिस किया कि जैसे ही मैं cd करके इंटर कर रहा हूं तो ये मुझे उसके अंदर नहीं जाने दे रहा है, /होम अनिल के अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि अनिल नाम की डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी के अंदर बनी ही नहीं। क्योंकि आपने यूजर बनाते समय उस कमांड में, यूजर ऐड कमांड में आपको मैंडेटरी क्या देना पड़ेगा, -m देना पड़ेगा, m फॉर क्रिएट होम डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना है और इसको प्रैक्टिकली भी कर करके देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये देखा पर्टिकुलर, और मैं WSL-U रूट में इसमें हम करते हैं, और मैं रूट यूजर में गया, who am I, where I am, I want to go to my home directory, cd tilde pwd ls ls-al, ls is a command to list, है ना। आप रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, आप रूट डायरेक्टरी के अंदर है और उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी हुई है, तो आपने कमांड यूज करी ls इज अ कमांड, -a एंड -l आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। सो आप इसको -l भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप कमांड के पैटर्न को समझे। सो लाइनक्स की जितनी भी कमांड है उसका फॉर्मेट ये होता है, -cli आर्ग्यूमेंट नंबर 1 -cli आर्ग्यूमेंट नंबर 2 -cli आर्ग्यूमेंट नंबर 3 एंड सो ऑन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो लाइनक्स के अंदर जब भी आप काम करेंगे, कमांड को लिखने का लॉन्ग फॉर्मेट और उसी कमांड को लिखने का कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्मेट भी होता है। तो इसी कमांड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CLI arg 1 CLI arg 2 CLI arg 3। अगर कोई कमांड में आपको ये दे रहा हूं ls-a-l, इसका मतलब इस कमांड को मैं कैसे लिख सकता हूं, ls-, ठीक है ना। या फिर मैं इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकता हूं, -la भी लिख सकता हूं। जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट नंबर 3 को आप कहां पर लिख सकते हो, फर्स्ट पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ कमांड्स हैं, तो आप देखना ls-al करूं मैं तब भी आउटपुट वही, ls-la करूं तब भी आउटपुट वही, ls-l-a करूं तब भी आउटपुट वो के वही, ls-a-l करूं तब भी आउटपुट वो के वही। तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना। सो द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, ठीक है ना। यू कैन राइट द लास्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एट द फर्स्ट प्लेस, एट द फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यू कैन राइट एट द लास्ट, यू कैन मेक इट शॉर्ट हैंड। समझ में आ रहा है ना। तो लाइनक्स के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ls कमांड के बारे में देखते हैं, ls-l, और यहाँ पर आप ls-al कमांड को अगर अगर आप देखें तो ls कमांड बेसिकली क्या है, इट विल लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। सो ls स्टैंड फॉर लिस्ट एंड स्मॉल a स्टैंड फॉर ऑल। I want to list all files, चाहे वो हिडन हो। कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो हिडन भी होती है, जो दिखाई हमें नहीं देती, मगर आपको उन हिडन फाइल्स को भी अगर देखना है, इसलिए आप क्या लगाते हो, ए फ्लैग लगाते हो, ए फॉर ऑल और एल फॉर लिस्ट व्यू। ये स्मॉल एल जो है इट यूजेस अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, ठीक है ना। तो बात समझ में आई।
सो ये सबसे ज्यादा कमांड यूज होती है ls-al। समझ में आया? सो मैं जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हूं, मैं जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हूं, अगर उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद मुझे सारी फाइलें देखनी है इंक्लूडिंग हिडन, एंड आई वांट टू शो इन अ लिस्ट फॉर्मेट, then I'll use L flag, ls-a-l, a for all files, L for list view। समझ में आया? तो ls-a-l भी कर सकते हो और ls-a-l भी कर सकते हैं। तो आप अधिकतर देखेंगे मुझे इस ट्रेनिंग में मैं AL यूज करता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म है और इजी है, ठीक है ना? तो आपने ls कमांड आपने देखी, आपने ls कमांड देखी। अब यहाँ पर हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पर हम mkdir देख लेते हैं वन बाय वन। mkdir मेक डायरेक्टरी। अब आप कहाँ पर है? सबसे पहले तो pwd है, और आप ट्री कमांड देख सकते हैं। ये ट्री नाम की कमांड से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है ना? ट्री कमांड आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है ना? अगर ये ट्री कमांड यूज नहीं हो रही है, apt इंस्टॉल tree-y, इस कमांड को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? apt इंस्टॉल tree-y कमांड को आप इंस्टॉल करेंगे और ये ट्री व्यू हमें बताता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अगर आप रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं तो उसके अंदर ए नाम की डायरेक्टरी बनाओ, ए के अंदर बी नाम की डायरेक्टरी, बी के अंदर सी नाम की डायरेक्टरी, सी के अंदर डी नाम की डायरेक्टरी, डी के अंदर ई नाम की, अप टू यू हैव टू क्रिएट अप टू जेड, ठीक है ना? ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, और इस असाइनमेंट में ट्री के थ्रू आपको बताना है कि किस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। तो इससे आपकी किसकी प्रैक्टिस होगी? mkdir की प्रैक्टिस होगी और cd कमांड की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना? सो ये असाइनमेंट हमें क्रिएट करना है कि a से z तक की नेस्टेड डायरेक्टरी हमें क्रिएट करनी है, ठीक है ना? सो mkdir a ls-l किया मैंने, ये देखो a नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब मुझे किसके अंदर जाना है? a के अंदर जाना है। मैं cd a के अंदर गया, अब मैंने pwd किया, आई एम इनसाइड a डायरेक्टरी, I want to create B directory, mkdir b ls-al। Now I have created a B directory. You can see the first character of the permission string. ये जो मैंने आपको बताया था इसको हम क्या बोलते हैं? परमिशन स्ट्रिंग। द परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अगर D है तो वो क्या बन गई? आपकी डायरेक्टरी बन गई। अब डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd b आपने किया, B के अंदर आ गए, mkdir c, cd c, mkdir d, cd d, mkdir e, cd e। इस तरीके से आपने देखा कि मैं एक के अंदर डायरेक्टरी बनाते जा रहा हूं। आपको कहां तक बनानी है? z तक बनानी है। इससे आपकी प्रैक्टिस दो कमांड का होगा कि भाई डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं और डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद जब आप z तक पहुंच जाओ तब आप cd कमांड करके आप वापस वहां पर आएंगे, pwd करेंगे और ट्री कमांड से आप चेक करेंगे तो ये इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो ट्री कमांड से हमें किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, उसका एक ट्री फॉर्मेट में हमें पता चलता है, ठीक है ना? तो आप देखो ये ट्री फॉर्मेट अभी ए से लेके ई तक पता चल रहा है। देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ए के अंदर कौन सी डायरेक्टरी बनाई है आपने? बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई। ये आप किस कमांड की मदद से बता पा रहे हो? ट्री कमांड की मदद से। अगर मान लीजिए ट्री कमांड नहीं हो तो आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप बता सको कि किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या है। अगर मैं ls-al की बात करूं तो ये देखो ये क्या बता रहा है? ए डायरेक्टरी, मगर ए के अंदर क्या है? क्या आप पता कर पा रहे हो? क्या नहीं पता कर पा रहे? चलो आप ए के अंदर चले गए, अब फिर आपने ls-al किया, अब ये बता रहा है कि ए के अंदर बी है, मगर बी के अंदर क्या है? क्या बता पा रहे हो? आप नहीं बता पा रहे। तो अगर आपको ऐसे नेस्टेड किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या अवेलेबल है वो अगर पता करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कमांड कौन सी है? ट्री कमांड। और ट्री कमांड लाइनक्स के अंदर बिल्ट इन नहीं होती, इसलिए आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कैसे? एपीटी कमांड। एपीटी इंस्टॉल एंड द कमांड, एपीटी इंस्टॉल ट्री और -y, ये मैंने फ्लैग देना है, ठीक है? तो इस कमांड से आप कमांड को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? सेटअप कर सकते हैं। सीडी किया, एंटर किया, अब यहाँ पर हम आए, mkdir हो गया,
अब यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर टच कमांड है, ठीक है ना। टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए होती है। हाउ टू क्रिएट अ फाइल, आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है ना। आपको फाइल बनानी है, मान लीजिए anil.txt आप ही के नाम की फाइल बनानी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, टच anil.txt, ls dash l किया तो देखो anil.txt फाइल बन चुकी है। anil.txt नाम की फाइल बन चुकी है। क्यों बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर में चेक कर रहा हूं जो कि डैश आ रहा है। सो टच इज द लाइनक्स कमांड विच इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। mkdir is a Linux command which is used to create a directory। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। आपको डेवऑप्स में जाना है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका लाइनेक्स फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। लाइनेक्स फाउंडेशन बोलने का मतलब ये है कि ये जितनी कमांड्स मैंने आपको दे रखी हैं 30 40 50 कमांड, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो टच कमांड से क्या हुआ, फाइल्स क्रिएट हुई। उसी तरीके से मैं आपको एक विम कमांड बता देता हूं, ठीक है ना। सो vim is the command। So how you can create a file, I can create a file using touch command, I can create a file using vim command। अब vim का एक फुल फॉर्म होता है विजुअल एडिटर इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। पहले के टाइम में एक कमांड होती थी जिसे हम वी आई बोलते थे। पहले के टाइम में एक कमांड होती थी वी आई। वी आई स्टैंड फॉर विजुअल। देखो विजुअल की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, वी आई SUAL। विजुअल की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, 2 लेटर से, वी आई। सो लाइनेक्स के अंदर वी आई एक कमांड है जिसके थ्रू आप क्या क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ फाइल। सबसे पहले तो मैं वी आई बता देता हूं और उसके बाद वी आई एम बता देता हूं। एम का मतलब हो गया इम्प्रूव। तो आप ये बोल सकते हैं कि वी आई इज एन ओल्ड कमांड टू क्रिएट अ फाइल एंड वी आई एम इज अ न्यू कमांड टू क्रिएट अ फाइल। इट्स अ ओल्ड कमांड एंड इट्स अ न्यू कमांड, ठीक है। तो फाइल्स क्रिएट करने के हमारे पास जनरली अभी 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ओल्ड कमांड बता देता हूं। सो vim स्पेस द फाइल नेम। अब अनिल नाम से तो मैंने बना दी, मैं विजय नाम से बना लेता हूं, विजय डॉट txt नाम से मैंने फाइल बनाई। अब ये एक ऐसा एडिटर आ गया, अभी एडिटर आ गया। अब इस एडिटर पे काम करना डेवऑप इंजीनियर के लिए बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको डेवऑप इंजीनियर बनना है तो यू हैव टू वर्क ऑन विजुअल एडिटर। और ये एडिटर पूरा कमांड से चलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नोटपैड, ये नोटपैड में गए ना आपने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। नोटपैड में तो कोई भी टाइप कर सकता है। नोटपैड आपने खोला और आप टाइप करोगे, टाइप हो जाता है। मगर विजुअल एडिटर आपने खोला तो कुछ ऐसा दिखेगा और आप टाइप करने भी जाओगे ना तो कुछ भी टाइप नहीं होगा। ये देखो अभी तो हो गया, मगर इसको एक्चुअल में कुछ कमांड्स चलती हैं उसके अंदर और उस कमांड के को प्रेस करने पर आप उस मोड में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं विजुअल, ये वीआई के अंदर देयर आर टू मोड्स, there are 2 modes of vi editor। the first is insert mode and the second is command mode। insert mode में जाने के लिए you need to type I key and in command mode you want, if you want to go inside the command mode you need to type the escape key, escape and then colon, ठीक है ना। तो मैं विजुअल एडिटर के अंदर हूं और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं विजुअल एडिटर के अंदर आऊंगा, अब आप देखिएगा ये एडिटर है, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकता हूं, है ना। आप आई फॉर आइसक्रीम, आई कैरेक्टर को छोड़ के किसी भी कैरेक्टर को अगर टाइप करोगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो मैं आई कैरेक्टर को छोड़ के कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किस मोड में हूं, डिफॉल्ट अभी कमांड मोड में। तो मुझे टाइप करने के लिए किस मोड में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मोड में। और इंसर्ट मोड में जाने के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, अपने कीबोर्ड पर आई प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देखना जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा तो ये देखो नीचे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब अब आप किस में आ चुके हो, किस मोड में आ चुके हो, वीआई के किस मोड में आ चुके हो, यू आर इन इंसर्ट मोड।
नाउ यू कैन टाइप एनी कैरेक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मैं सारे कैरेक्टर्स अपने कीबोर्ड के टाइप कर सकता हूं। कब? जब मैं आ जाऊंगा इंसर्ट मोड में, ठीक है ना। जब आपने अपना टाइपिंग पूरा लिख दिया, अब इस फाइल को सेव करने के लिए अगेन आपको टू सेव अ फाइल यू नीड टू गो इनटू द कमांड मोड, एस्केप कॉलन, और आपको की प्रेस करनी पड़ेगी W और क्विट। इसमें W का मतलब होता है सेव और Q का मतलब होता है क्विट। सेव करो और बाहर निकलो, ठीक है ना। एस्केप कॉलन WQ, इसको एक फॉर्मूले में याद रखना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू सेव अ फाइल? एस्केप कॉलन WQ। ये बोल बोल के लिख लिख के याद कर लेना, एस्केप कॉलन WQ। और वन बाय वन प्रेस करना है। पहले प्रेस करना है हमें क्या? एस्केप, फिर कॉलन, फिर W और फिर Q। अब आप देखना, मैं यहां पर हूं, मैं किस मोड में हूं? अभी इंसर्ट मोड में हूं। इंसर्ट मोड से मुझे कमांड मोड में जाना है, तो एस्केप प्रेस किया और कॉलन प्रेस किया, सॉरी एस्केप। जैसे ही एस्केप किया तो इंसर्ट मोड से बाहर आ गया। इसका मतलब किस मोड में आ चुका हूं मैं? कमांड मोड में। वीआई के दो मोड होते हैं, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड। एस्केप प्रेस करते ही मैं इधर आ गया। अब मैंने कोलन प्रेस किया, अब मैं W एंड Q। W स्टैंड फॉर सेव एंड Q स्टैंड फॉर क्विट। सेव करो फाइल को और बाहर निकलो। ये देखो, अब मैंने LS शेल किया, क्या विजय.txt नाम की फाइल बन गई। अब विजय.txt फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड? यूजर, लाइनेक्स के यूजर अगर बनते हैं तो उसकी फाइल कहां रहती है? etc passwd में। उस फाइल के कंटेंट को देखने के लिए cat कमांड यूज करते हैं। सो cat इज द कमांड बाय विच आई कैन चेक द कंटेंट ऑफ द फाइल। cat मतलब कंटेंट, कंटेंट को देखने के लिए cat कमांड है। देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो उस विजय.txt के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा था वो मैं देख सकता हूं किसकी मदद से? cat कमांड से। तो फाइल्स को बनाना, डायरेक्टरीज को बनाना, फाइल्स के अंदर जाके विम के थ्रू लिखना, उनका इंसर्ट मोड, ये वो, बाहर निकल के उसके कंटेंट को देखना, ये सारे फंडामेंटल्स हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। सो आपने देखा मैंने पर्टिकुलर फाइल को बनाया, मैंने कैट भी आपको बता दिया है। अगली कमांड आप देख लो, क्लियर कमांड। जैसे ही आप क्लियर करके इंटर करोगे तो आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कौन सी कमांड बताई? VI बताई। अब मैं आपको विम बता रहा हूं, तो ये भी वही है कमांड, बस थोड़ा सा इंप्रूव है। विम स्पेस शुभम डॉट टीएक्स। पहले मैंने क्या लिखा था? VI स्पेस विजय। अब मैं क्या लिख रहा हूं? VIM। इट्स अगेन एन अनदर कमांड, stand for Visual Editor Improved. And once you type enter, you will be inside the Visual Editor, and this editor has two modes. First mode is insert mode and the second mode is command mode. If you want to type something, you need to go inside the insert mode, and insert की spelling कैसे start होती है? I से। सर आपको I press करना पड़ेगा। जैसे आप I press करेंगे then you are inside insert mode, so you can write anything, and once you are done with typing you need to save the file, and if you want to save the file you need to go again into the command mode, escape colon WQ, ठीक है ना। तो विम एडिटर का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। अगर आपको डेवॉप्स में जाना है तो ये विम एडिटर ही डेवॉप इंजीनियर यूज करते हैं। नॉर्मल ग्राफिकल एडिटर होते ही नहीं है यूज उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमें विम पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। सो ये LS शेल किया। इसको शुभम का कंटेंट देखना है तो मुझे क्या करूंगा? कैट स्पेस शुभम, हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। और यहाँ पर हम MV कमांड को देख लेते हैं। MV स्टैंड फॉर मूव। अगर किसी फाइल को आपको
कहीं से कट करके कहीं और भेजना है, जैसे विंडोज के अंदर होता है ना, आप कट करके उसको कहीं और पेस्ट कर देते हो, तो लाइनेक्स के अंदर भी कट करने के लिए एमवी कमांड होती है। एमवी मतलब मूव करना। सो मान लीजिए शुभम नाम की इस फाइल को, शुभम नाम की फाइल को, शुभम डॉट टी वाली फाइल को मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ, स्लैश विजय की होम डायरेक्टरी के अंदर। शुभम डॉट टी को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, इसमें। सो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एमवी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। समझ में आया? एमवी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, कहां से कहां भेजना है। सो मैंने बोला कि भाई शुभम डॉट टी नाम की जो सोर्स फाइल है उसको कहां भेजना है आपको, होम डायरेक्टरी के अंदर, विजय नाम की डायरेक्टरी के अंदर भेजना है। देखिए यहां पर मैंने किया, हो गया। अब यहां से तो आप चेक करोगे शुभम नाम की डायरेक्टरी चली गई है। अब आप जाके चेक करोगे विजय नाम की डायरेक्टरी के अंदर ls-l करोगे तो शुभम डॉट टी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है ना? किसी भी फाइल को कट करके आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमवी कमांड। एंड व्हाट इज द सिंटैक्स, एमवी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है और खूब प्रैक्टिस करनी है कि आपको मतलब अच्छी तरीके से कि आपको याद हो जाए। और देखते हैं, ठीक है ना? अब ये टॉप 40 लाइनक्स कमांड है, ये मैंने उस ऑर्डर में दे रखी है जिस ऑर्डर में सीखने में बहुत आसानी होगी आपको। सबसे पहली कमांड है SSH नाम की एक कमांड है जो कि किसी सर्वर में एंटर करने के लिए काम में आती है। अब यहाँ पर तो हम कोई रियल सर्वर तो यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, WSL। So WSL is not a real server, it's a virtual server, it's a virtual server inside our Linux operating, inside our Windows operating system, Windows operating system के अंदर है। अब मैं आगे चल के मैं आपको जब इसके कॉन्टेबो के आपको सर्वर दे दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको कॉन्टेबो के कुछ सर्वर दूंगा, इस सर्वर में हमें क्या मिलेंगे, रियल सर्वर मिलेंगे। उन रियल सर्वर के अंदर एंटर करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, द फर्स्ट कमांड SSH। ठीक है ना? सो पर्टिकुलर मैं पर्टिकुलर कमांड्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? SSH कमांड को मैं स्किप कर रहा हूँ, SSH कमांड को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। क्लियर कमांड हो गई, whoami, pwd, ls, cd, touch, vim हो गई, सारी बता दी मैंने। नैनो, अब नैनो क्या है, नैनो इज अ कमांड टू क्रिएट अ फाइल। सो हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट a file? As far as now I have showed you the 3 commands, the 4th command is nano. So nano is another editor, nano is a editor। ठीक है? और नैनो अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो apt install nano -y। ठीक है ना? So nano is a third party command। first of all go inside the WSL with the help of root user, है ना? आपको WSL में हमेशा किस यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, अगर आपको सारी कमांडें चलानी है लाइनेक्स की तो आपको रूट से ही लॉगिन करना है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है? सो मैं WSL के अंदर रूट से एंटर कर रहा हूं। ठीक है? अब मुझे नैनो कमांड यूज करनी है तो मैं नैनो कमांड यूज करके मैं एंटर करूं तो देखो नैनो एडिटर मेरा काम कर रहा है। बट इन केस मान लेते हैं कि नैनो एडिटर आपके सिस्टम में नहीं है तो उसके लिए apt install nano -y, इस कमांड से वो नैनो एडिटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर आप नैनो स्पेस, ठीक है, अब मान लीजिए पलक डॉट टी नाम की फाइल बनानी है मुझे, किसके थ्रू, नैनो कमांड। सो नैनो स्पेस पलक डॉट टी इंटर किया। अब ये मेरा एडिटर आ गया, इट्स अ वेरी नॉर्मल एडिटर लाइक नोटपैड। तो ये एडिटर है ना नोटपैड है, इसमें डायरेक्टली टाइप करना स्टार्ट कर सकते। सबसे खतरनाक एडिटर कौन सा है, विम, जिसमें कमांड्स के थ्रू आप टाइप कर पाओगे। अगर वो इंसर्ट कमांड में नहीं जाओगे, इंसर्ट मोड में नहीं जाओगे तो आप टाइप नहीं कर सकते। मगर नैनो एडिटर बहुत सिंपल एडिटर, आप डायरेक्ट स्टार्ट करो लिखना और जब आप फिनिश हो जाए, यहाँ पर कमांड दे रखी है राइट आउट की, ये नीचे ये कैरेट सिंबल दिख रहा है ऐसा, ये कैरेट सिंबल है, ये कैरेट सिंबल का मतलब है कंट्रोल।
अब कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, लिख रहा है कैरेट ओ, इसका मतलब क्या है? राइट आउट। राइट आउट का मतलब है फाइल को सेव करना। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है और फिर इंटर करना है। ये फाइल सेव हो गई। अब फाइल सेव हो गई तो क्या करना है? अपने को बाहर निकलना है, फाइल को सेव करना है और बाहर निकलना है। विम के अंदर क्या कर रहे थे? फाइल को सेव कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। तो बाहर निकलने के लिए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स किसके लिए? एग्जिट के लिए। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स करूंगा बाहर निकल जाऊंगा। अगेन मैंने एल एस डैश एल किया तो आप देखो पलक डॉट टी नाम की फाइल अवेलेबल है। भाई फाइल है तो फाइल का कंटेंट भी देखना है। कंटेंट देखने के लिए कैट कमांड, पलक डॉट टी। तो पलक डॉट टी के अंदर जितना भी कंटेंट मैंने लिखा था वो सारा के सारा मुझे विजिबल हो रहा है। समझ में आया? तो आपको इस तरीके से इस लाइनक्स की कमांड का प्रैक्टिस करना है। कैट भी हो गया। आरएम, आरएम स्टैंड फॉर रिमूव, ठीक है ना? तो फाइल को अगर रिमूव करना है तो आप आरएम कमांड का यूज करेंगे। एल एस शेल किया, मुझे अनिल डॉट टी फाइल को रिमूव करना है तो आरएम स्पेस अनिल डॉट टी। अब एल एस शेल किया, अनिल डॉट टी चली गई। तो आरएम कमांड से फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं। सो आरएम, अब मुझे ए नाम की क्या कर क्रिएट करनी है, रिमूव करनी है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो मैं जब भी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो आपको फोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उस डायरेक्टरी के अंदर नेस्टेड डायरेक्टरीज है, नेस्टेड नेस्टेड, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी। तो जब भी आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करोगे तो वहां पर आपको थोड़ा फोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज अवेलेबल है। सो रिमूव F for forcefully. It means whether the directory is a single level directory or it is a multi-level directory, just delete it and don't ask any permissions. So I want to remove A. Now यहाँ पर आप देखेंगे remove recursive and forcefully. यहाँ पर आपको remove में flags देने पड़ेंगे। R for recursive, R for recursive. Recursive का मतलब कोई बता सकता है क्या? अंदर के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको असाइनमेंट दिया ना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अंदर के अंदर के अंदर के अंदर आपको डायरेक्टरीज बनानी। ए डायरेक्टरी बनानी, ए के अंदर क्या बनाओगे? बी, बी के अंदर क्या बनाओगे? सी। तो ये अंदर के अंदर का जो नेचर है, इसको प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है? रिकर्सिव। क्या बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? रिकर्सिव। ठीक है ना? सो अगर आपके पास कोई रिकर्सिव डायरेक्टरी है और उसको अगर आपको रिमूव करना है तो फोर्सफुली के साथ साथ में आपको आर भी लिखना पड़ेगा। आर का मतलब रिकर्सिव। अगेन आपको अगर कुछ डाउट हो कि सर ये आर का मतलब क्या है, सर ये एफ का मतलब क्या है, अगेन एनी कमांड डैश डैश हेल्प। सो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आर का मतलब हो गया रिकर्सिव, एफ का मतलब हो गया फोर्स, फोर्सफुली। समझ में आया? सो एल एस डैश एल किया, आप देखो ए नाम की डायरेक्टरी मुझे रिमूव करनी है। अगेन मैं यहाँ से अगर ट्री करूँ, ट्री ए करूँ, तो देखो ए नाम की डायरेक्टरी के अंदर सारा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसको रिमूव करना है, रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली ए। अब एल एस डैश एल करूँ, देखो ए नाम की डायरेक्टरी चली गई। ठीक है ना? तो लाइनक्स फंडामेंटल में यही है, यूजर्स बनाना सीख जाओ, डायरेक्टरीज बनाना सीख जाओ, फाइलों को इधर से उधर मूव करना, फाइलों को लिखना, फाइलों को सेव करना। लाइनक्स बेसिक्स में तो ऑलमोस्ट यही चीजें आपको भी मिलेगी। ठीक है ना? सीपी, सीपी क्या होता है? कॉपी, कॉपी पेस्ट। फाइल का कॉपी, फाइल का पेस्ट। अब पलक नाम की फाइल को मुझे कॉपी करना है और किसी और नाम से पेस्ट करना है मुझे। सो मैं चाहता हूं कि पलक नाम से जो फाइल है, पलक डॉट टी नाम की फाइल है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाए। तो किस नाम से स्टोर हो जाए? पलक टू डॉट टी के नाम से सेव हो जाए। अगर पलक डॉट टी के अंदर अगर हेलो लिखा हुआ होगा तो कॉपी करने के बाद पलक टू नाम से जो फाइल होगी उसके अंदर भी मुझे वही कंटेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कॉपी का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट कंटेंट। कॉपी, जब भी हम किसी चीज को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है? डुप्लीकेट मिलता है ना? तो मैं अगर पलक डॉट टी का कॉपी करके किसी और नाम से अगर मैं फाइल बनाऊंगा तो उसका जो, जिसका मैंने कॉपी किया एग्जैक्ट वो के वही कंटेंट मुझे दूसरी फाइल में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगेन कॉपी का, कॉपी को शॉर्ट फॉर्म में हम लाइनक्स में बोलते हैं सीपी।
सीपी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। अब अगेन सीपी स्पेस सोर्स क्या है, पलक डॉट टीएक्सटी है, और डेस्टिनेशन क्या है, अगेन यहीं पर पलक टू डॉट टीएक्सटी। समझ में आ रहा है? सो यहां पर मैंने सीपी किया, पलक डॉट टीएक्सटी स्पेस पलक टू डॉट टीएक्सटी, एलएस डैश एल किया। देखो पलक और पलक टू दोनों ही फाइल अवेलेबल है। अब दोनों ही फाइलों का हम क्या कर लेते हैं, कंटेंट चेक कर लेते हैं, ताकि श्योर हो जाएगा कि हाँ सर दोनों फाइलों का कंटेंट सेम है और हमारी कॉपी कमांड काम कर रही है। कैट पलक डॉट टीएक्सटी, कैट पलक डॉट पलक टू डॉट टीएक्सटी, दोनों फाइलों के कंटेंट सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो आपको लगभग ये ग्रीन शीट पर जो 40 कमांडें हैं इनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। अभी हाल फिलहाल तो मैंने 10-12 ही बताई हैं, बट धीरे धीरे हम इनको सारी कमांड्स को बेटर डिटेल्स में हम देखेंगे। एमवी कमांड मैंने बता दी है, सीपी बता दी है, एमकेडीआईआर बता दी है, ठीक है ना। अब ये जिप करना और इसमें से भी हम देख लेते हैं, एड यूजर, यूजर एड, पास डब्ल्यूडी, यूजर डेल, यूजर को डिलीट करना भी मैंने बता दिया है, सू कमांड मैंने बता दिया है, एस यू स्विच यूजर, ठीक है ना। एपीटी कमांड मैंने बताया है कि एपीटी कमांड से आप किसी भी कमांड को, किसी भी एक्सटर्नल कमांड को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक ट्री इज एन एक्सटर्नल कमांड विच इज नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट डब्ल्यूएसएल। आप कोशिश करना कि जैसे ही आप डब्ल्यूएसएल में इंटर करें, ट्री करके इंटर करना, तो जनरली वो ट्री कमांड नॉट फाउंड आ जाएगा। तो आप किसकी मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, एपीटी कमांड की। सो एपीटी कमांड के थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और कुछ कुछ ये 40-50 कमांड्स हैं, इनको अच्छी तरीके से हमें करना है और बेसिक लाइनेक्स आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो विम, मैं मानता हूं कि विम कमांड का आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। फाइल को के अंदर लिखना, फाइल के अंदर कुछ सर्च करना है। अभी तो मैंने सिर्फ फाइल के अंदर लिखना और सेव और एग्जिट ही बताया, मगर उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा देखना चाहिए।